गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम पथिक कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। कवि अभ्यास में क्या कहना चाहता है ये आज हमको पढ़ना है। अभ्यास लर्न, किसी चीज को दोहराना। कविता के साथ जो कविता हमने पढ़ी है उस कविता के पदों में जो वर्णन किया गया है उन वर्णनों के द्वारा ही इन प्रश्नों का उत्तर देना हमें सीखना है। अर्थात हम पद के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे पहला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। विचरना भ्रमण। जो पथिक का मन है वह कहाँ कहाँ घूमने की इच्छा रखता है। सर्वप्रथम वह बादलों के प्रत्येक कोने में घूमने की चेष्टा करता है। वह चाहता है कि मैं इन बादलों पर बैठकर बादलों के प्रत्येक कोने को निहारूं अर्थात देखूं। इसके बाद वह समुद्र की लहरों पर बैठकर समुद्र के प्रत्येक कोने में जाने की अभिलाषा रखता है। अर्थात वह चाहता है कि मैं समुद्र की लहरों पर बैठकर इसकी प्रत्येक कोने में जाकर देखूं कि समुद्र की सुंदरता कितनी है। इस प्रकार पथिक का मन घूमने के लिए प्रेरित होता है। वह तीसरे पद में वह प्रकृति के प्रत्येक कोने का अनुभव करना भी चाहता है। इस प्रकार पथिक का जो मन है वो घूमना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, सूर्य उदय। वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है। अर्थात सूर्य उदय के लिए ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो समुद्र ने सोने से युक्त सड़क का निर्माण कर दिया हो जिस पर लक्ष्मी की सवारी आ रही हो। अर्थात साक्षात लक्ष्मी उस सड़क पर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हमें दिखाई देता है। और ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र के ऊपर कोई कंचन का मंदिर बना हुआ है जिस गुंबद दिखाई दे रही है। इस प्रकार सूर्य उदय वर्णन के लिए किस सभी तरह के बिंब अर्थात दृश्यों का वर्णन किया हुआ है। हम कह सकते हैं कि सूर्य उदय वर्णन के लिए कवि ने अनेक प्रकार से समुद्र का वर्णन किया है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट में कवि क्या कहना चाहता है, तो नेक्स्ट में कवि कहना चाहता है आशय स्पष्ट करें। आशय हमने जो पद पढ़े हैं उन पदों में से 2 पंक्ति यहाँ पर ली गई हैं। उन 2 पंक्तियों का आपको अर्थ प्रकट करना है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। जैसे सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहता है जो इस संसार का स्वामी है वह खुश होकर कोमल गति से आकाश रूपी गंगा के किनारे खड़ा होकर मधुर गीत गा रहा है। अर्थात तो जो संसार में प्रकृति है उस प्रकृति रूपी तट के किनारे खड़े होकर इस संसार के
जगत रूपी स्वामी, जगत रूपी ईश्वर आ रहे हैं और वो इस संसार में एक मधुर गीत गा रहे हैं, ऐसा कवि कहना चाहता है। ख, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल यह प्रेम कहानी, जी में अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि एक जो विश्व की वाणी है, उस वाणी में भी मेरे मन में एक अभिलाषा है कि इस विश्व रूपी कहानी का एक अक्षर मैं भी बनूं। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल, ये कैसी मधुर है, मन को हरण करने वाली है, उज्ज्वल पवित्र है और यह प्रेम रूपी कहानी है। जी में मेरे हृदय में इस प्रकार की अभिलाषा है कि मैं इस प्रेम रूपी कहानी का एक अक्षर बनूं और विश्व में प्रसिद्ध हो जाऊं। यहाँ कवि प्रस्तुत करना चाहता है कि जो कवि है वो प्रकृति रूपी कहानी को देखकर इसका उपयोग कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह मधुर मनोहर उज्ज्वल और प्रेम कहानी जी है, अक्षर बनूं इसकी विश्व की वाणी, अर्थात मैं भी एक विश्व की आवाज़ बनना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखो। कविता में स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखो। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार की कविता में जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही मार्मिक चित्रण दिखाया हुआ है। एक तो वो बादलों के रूप में, एक वो समुद्र के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, वृक्ष के रूप में और पहाड़ों के रूप में, समतल भूमि के रूप में, एक उज्ज्वल प्रेम कहानी के रूप में, एक विश्व रूपी वाणी के रूप में यहाँ पर कविता में इस प्रकार का दिखाई देता है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए हमने स्पष्टीकरण कर दिया है कि प्रकृति में मनुष्य का ही रूप देखा गया है, अर्थात मनुष्य के बगैर प्रकृति भी अधूरी है, क्योंकि इस प्रकृति को निहारने वाला केवल मनुष्य ही है। ऐसा पथिक कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। बच्चों, एक ये है कविता के आसपास। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, लगभग 200 शब्दों में लिखें। आपको यहाँ पर समुद्र का वर्णन करना है और आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों को 200 शब्दों में लिखना है, करीबन 2 पेज में लिखना है। प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करें। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रेम सत्य है और सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सत्य है और सबसे सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आपको चर्चा करनी है। वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ये निश्चित शब्द है कि फिलहाल हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रकृति के लिए एक छोटा सा पॉइंट सबसे ज़रूरी है कि आज हम पेड़ पौधों को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। ये प्रकृति का सबसे बड़ा हानि का एक पॉइंट है। सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं, यानी कि सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं। यानी कि कहता है कि जो सागर से संबंधित कविताएं हैं, ऐसी कविताओं को आपको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उन कविताओं के 10 ही
पोस्टर बनाने हैं, यानी कि आपको उनके चित्र भी बनाने हैं। इस प्रकार आपका ये अभ्यास आज पूर्ण होता है। ये अभ्यास आपको पूर्ण रूप से लर्न करना है और जो प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता है आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हैं और जूम ऐप के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर याद होना अनिवार्य रूप से आप इसे समझें, अर्थात तो प्रश्न का उत्तर कविता के अनुसार देना भी सीखें। जो हमने पद पढ़े हैं उन पदों में ही इन प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। इस प्रकार आपको कार्य करना है और ये याद कर लेना है। थैंक्स।